प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह से लेके पिता परमेश्वर अभी तक आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। और सभी भाई बहनों के जीवन को पिता परमेश्वर अनुग्रह करके चलाया, पिता परमेश्वर के जीवन में अगुवाई किया प्रभु जी, और अभी तक आपने संभाला है पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की जितने भाई बहन आज इस शाम के प्रार्थना में है पिता परमेश्वर, जो आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनका जीवन बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आज जब ये भाई बहन जब ये प्रार्थना को सुनते हैं और इसमें शामिल है प्रभु जी, आज ये सुनते सुनते आशीष को पाए और छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आप इस प्रार्थना में है तो आज इस प्रार्थना में बीच से उठकर नहीं जाए, आज इस प्रार्थना में शामिल रहे, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, और अब देखेंगे अपने जीवन को बदलता हुआ, अब देखेंगे आशीष को मरता हुआ, और अब देखेंगे चंगाई होता हुआ अपने जीवन के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति करें क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र प्रजा पिता परमेश्वर, आपने हमें बुलाया और आपने हमें चुन लिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने पानी को दाखरस से बदल दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और आपने इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, आपने जन्म के अंधे को दिखाया पिता परमेश्वर। आज वही परमेश्वर जो उस समय जो परमेश्वर ने जो जन्म के अंधे थे उसको दिखाया, तो फिर सोचो फिर आज आप ऐसे कैसे रह सकते हैं। आज प्रभु आज आपको भी चंगाई करेगा, आज आपको भी छुटकारा देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। उस समय जो परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, जो कि परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, जो बोल नहीं सकते थे उसको परमेश्वर ने चंगा किया, जो अपंग था उसको परमेश्वर ने चंगा किया। इतने सारे परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, यहाँ तक कि जो लाजर था जो 4 दिन से मरा हुआ था उसको परमेश्वर ने जिंदा किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जब परमेश्वर ने तूफान और पानी को डांटा तो वो थम गया। हालेलुया, इसी प्रकार से आपके जीवन में भी वही तूफान वही आंधी आज होगी, मतलब वो समस्याएं के पहाड़ होंगी, वो समस्या रूपी तूफान हो सकता है आपके जीवन में जो कि थमने का नाम नहीं लेता। आपके जीवन में हमेशा, आपके घरों में, आपके जीवन में हमेशा ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहते हैं, तूफान है आपके जीवन में, थमने का नाम नहीं लेता। लेकिन अब तो प्रभु की यीशु की शरण में आ चुके हैं, यदि आप विश्वासी हैं, लेकिन आज फिर भी आपके जीवन में वही समस्याएं बनी हुई हैं, तूफान की तरह आपका जीवन डावाडोल हो रहा। आपका जो मैरिज लाइफ है, आपका शादीशुदा जीवन जो है, कभी इधर कभी उधर, कुछ सही नहीं हो रहा आपके जीवन में, लेकिन अब सही होगा क्योंकि आप किसके पास आ चुके हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ चुके हैं। और परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, आपको त्यागा नहीं है। आप क्यों कहते कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया? आप क्यों डरते क्यों हैं? आप घबराते कि अपने जीवन को देखकर आपको आज ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जीवन सब खत्म हो चुका है? नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। पहले आपको क्या करना है अपने जीवन में? आप सोचते हैं आप आशीष को लेना चाहते हैं अपने जीवन में, आज चाहते हैं कि मेरी पत्नी घर वापस आ जाए, आज चाहते हैं कि मेरा पति घर वापस आ जाए, आज चाहते हैं कि मेरे घर का ये जो तूफान है, जो कि लड़ाई झगड़े, जो कि समस्याएं है, जो कर्ज है, वो सब में शांति बने रहे, आशीष बनी रहे। हालेलुया, तो इसके लिए आपको क्या करना? आपको परमेश्वर के निकट आना है। निकट का मतलब हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ क्या होना चाहिए? वह मजबूत होना चाहिए। और वो मजबूत कैसा होगा? आज अपने जीवन को देखिए, आज अपने जीवन को देखिए, क्या आप परमेश्वर में हैं? आज आप देखो, अपने जांचो अपने जीवन को कि क्या आप अपना समय आप परमेश्वर को देते हो? क्या आप अपना समय पूरे काम में, बिजनेस में, हर चीज में देते हो? हर चीज में, लेकिन आप थोड़ा सा समय परमेश्वर को नहीं देते हो। वचन के लिए टाइम नहीं निकालते, पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हो। फिर आप कैसे कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? आप कैसे कह सकते हो कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ? आप टाइम नहीं निकालते। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पढ़िए वचन में। आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, कहते हैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, मैं बहुत विश्वास है मेरा बहुत विश्वास है परम पिता परमेश्वर पर, मेरे विश्वास बहुत है प्रभु यीशु मसीह पर, बहुत प्रेम है मुझे परमेश्वर पर। लेकिन जब आपका जीवन को देखते हैं तो आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो? क्या आप
यदि प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? वचन को पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा, आप प्रार्थना करोगे। आप प्रेम करने का मतलब है कि परमेश्वर में खो जाना, उसके धुन में लग जाना। हालेलुया। और उसे प्रेम करने का मतलब, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ, जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसके लिए कुछ करते हो, ये नहीं दिखावा का प्रेम नहीं। जो सचमुच का प्रेम करता है वो उसको गिफ्ट देता है, उसके लिए करता है। यदि वो कुछ कहेगा तो उसकी बातों को मानेगा, वो सब कुछ करेगा उसके देने के लिए, हर चीज उसको देगा, उसके लिए सब कुछ तैयार होता है, वो खड़ा रहता है उसके लिए। यदि कोई विपत्ति में भी तो उसके लिए उसी समय खड़े हो जाएगा, यदि कुछ उसी समय चाहिए तो उसी समय खड़ा हो जाएगा। और दोनों का प्रेम ऐसा ही होता है, जब दोनों, ऐसी पति पत्नी का भी प्रेम, या फिर भाई बहन का प्रेम होगा, माता पिता का प्रेम होगा, हस्बैंड वाइफ का प्रेम होगा, सास बहू का प्रेम हो सकता है, ननंद भाभी का प्रेम हो सकता है, कोई भी प्रेम। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं। तो उसी प्रकार से क्या है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो कैसे पता चलेगा और क्या कहता है, उसका प्रूफ है। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये है प्रेम। क्या है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो? क्या परमेश्वर पर बने हो जो परमेश्वर कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के सबसे पहले आज्ञा क्या है? प्रेम रखो परमेश्वर से। किसे रखना है? हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। और परमेश्वर कहता है झूठ ना बोलना, यह है आज्ञा। परमेश्वर कहता है चोरी ना करना, शराब नहीं पीना। और ये पढ़िए आप वचन में, गलतियों 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में, कि शरीर के गंदे काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। आप व्यभिचार करते लेकिन फिर भी आज कहते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। और मैंने आपको बताया ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका पहला वचन में, कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। लेकिन आज आप क्रिश्चियन है, विश्वासी, लेकिन आज फिर भी आप उसी गंदे कामों में लगे हुए हैं। व्यभिचार की आत्मा आज आपके जीवन में है। आप शादीशुदा, लेकिन आज आपका संबंध किसी और से है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर में हूं? आप कैसे कह सकते हैं कि आज मैं प्रभु में हूं, कि मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं सब कुछ पा लिया है? यदि आप अभी भी व्यभिचार के काम आपके जीवन में हैं, गंदे काम आपके जीवन में हैं, क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, झूठ बोल रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं, नशे के लत में पड़े हुए हैं, ईमानदारी से आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आज आप क्या कहते हैं कि मैं परमेश्वर में क्या बना हुआ हूं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। अब कैसे कह सकते हैं? लेकिन प्रभु का वचन तो कुछ और कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो फिर कैसे कह सकते हैं हम? और यहाँ पर वचन तो कुछ और लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। कौन? लिख लीजिए इस वचन को, गलातियों 5वां अध्याय उसका 19वां से लेके आप पढ़ सकते हैं 22वां वचन तक, कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, जो कि तंत्र मंत्र करते हैं, बैर, जो बैर रखते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जो फाइटिंग करते हैं, अपने माता पिता से फाइटिंग करते हैं, अपने भाई बहन से फाइटिंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या जलन करते हैं, मन में और बाहर में क्रोध करते हैं, मन में क्रोध होता है, विरोध करते हैं, या विरोध करते हैं कि किसी पास्टर का भी कर सकते हो विरोध, अपने भाई का भी विरोध कर सकते हैं, या बहुत सारी बातों में फूट डलवाते हो किसी के घर में, अपने घर में फूट डलवाते हो, किसी घर में फूट डलवाते हो, विधर्म, डाक करते हो, मतवालापन रहते हो, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे कामों के विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसका मतलब क्या है? आप विश्वासी हो सकते हैं, बपतिस्मा भी ले लिया है, उद्धार पा लिया है, मन फिर आप विश्वासी हो चाहे नए लोग हो। यदि आज भी आपके जीवन में यही सब गलत काम, गंदे काम आपके जीवन में है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो मर्जी कर लो, जो मर्जी चर्च चले जाओ, पास्टर से प्रार्थना करवा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन आप उस राज्य के वारिस कभी ना होंगे, कभी भी नहीं होंगे। यदि आज भी आपके जीवन में यही सब बातें हैं, आपके जीवन में यही चीज अभी भी बरकरार है, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। और प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब कि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उनकी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए हम पहला वचन पढ़ते हैं गलातियों 5वां अध्याय उसका पहला वचन में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मतलब
फिर से पाप के उस जुए में फिर से बंध न जाऊं, क्योंकि परमेश्वर आया है हमें पाप के उस दास से क्या कर दिया है, छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। जो अभी तक हमारी आंखें बंद थी लेकिन अब खुल चुकी है। जो कि हम पाप में थे, जीवन व्यतीत करते थे, वे विचार में थे, गंदे काम में थे, लुचपन में थे, मूर्ति पूजा करते थे, प्रसाद खाया करते थे, कहीं भी चले जाया करते थे, कहीं भी लंगर में, किसी भी, जैसे कहते हैं कहीं भी हम जगराता में भी चले जाया करते थे, कहीं भी। तो ये क्या है, यही है पाप का दास। अब जब हम मसीह को पहन लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान चुके, अपने जीवन में जान चुके कि वही तो सत्य है। पढ़िए वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 वचन में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या कहता है, मार्ग मतलब रास्ता, सत्य मतलब सत्य, ट्रूथ, और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। क्या कहता है कि मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और प्रभु यीशु मसीह द्वार है, वही दरवाजा है, वही रास्ता है, वही मार्ग है। और जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम कबूल नहीं करेंगे कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जब तक हम पाप से अंगीकार करके उसे छोड़ नहीं देंगे, तब तक हम उस उद्धार को नहीं पा सकते, तब तक हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। क्या लिखा है एक वचन में, यदि आपने पुत्र को पा लिया मतलब आपने उद्धार को पा लिया। तो कौन से पुत्र के बारे में बात कर, आपको वो वाला पुत्र नहीं कि मेरे पास बेटा नहीं तो मुझे बेटा की जरूरत है, नहीं। पुत्र, कौन सा पुत्र है, वह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम नए थे तो ये वचन को जब पढ़ा करते थे, मम्मी पापा पढ़ते थे तो कहते थे पुत्र नहीं है, यहाँ पर लिखा ना पुत्र नहीं, जिसके पास पुत्र नहीं उसका उद्धार भी नहीं है। तो अब दुनिया भी यही सोच के बैठे हुए हैं कि पुत्र नहीं तो उसका उद्धार नहीं है, तो इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कुंड कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। एक्चुअली में वो पुत्र कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह में। इसका मतलब जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास उद्धार भी नहीं है। वो पुत्र नहीं कि आपको बेटा चाहिए, आपको बेटा नहीं है। और कई लोग सोचते हैं अरे मेरा तो बेटा हो गया, मैंने उद्धार पा लिया, ये भी नहीं है। पुत्र का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह। और जब तक आपके पास पुत्र नहीं है, मतलब जब तक आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तब तक आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी पुत्र के बारे में कहा गया वचन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यही पुत्र आपके जीवन में भी होना चाहिए। कौन, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यही एकमात्र उद्धार करता है, यही रास्ता है, यही जीवन है, अनंत जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, प्रार्थना को सुनता है। हमारा परमेश्वर कोई मरा हुआ नहीं है, वो तो जीवित परमेश्वर है। तभी तो जब हम प्रार्थना करते तो सुन लेता है। तभी तो आज वो परमेश्वर कुछ नहीं मांगता, ना फूल मांगता, ना कोई हार मांगता है, ना अगरबत्ती जलाओ बोलता है। अगरबत्ती किसको दिखाया जाता है, जो मर जाते हैं। तब हम उससे क्या करते हैं, अगरबत्ती दिखाया जाता है। जब कोई मर जाता है तब क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं ना, उसको दोनों तरफ रख देते हैं कि मर गया है। हमारा परमेश्वर मरा हुआ थोड़ी ना है कि हम अगरबत्ती जलाएं। इसलिए हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। और जब मरता है तो क्या करते हैं, माला और फूल चढ़ाते हैं, एक स्वागत के लिए भी चढ़ाते हैं। और एक जो मर जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, वह जीवित परमेश्वर, कभी फूल नहीं मांगता। वो तो कहता है कि मुझे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाओ। वो कहता है मेरी महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वही सृष्टि करता है, वही राजाओं का राजा है। मान लो कि एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप समझ सके। मान लो कि आपका बेटा यदि किसी और को पापा पापा बोले तो आपको कैसा लगेगा, पहले आप 2-3 झापड़ दोगे उसको, और अपनी वाइफ से पूछोगे ये मेरा बेटा ये दूसरे को पापा पापा क्यों कहता है, उसका बाप तो मैं हूं, तो फिर दूसरे को पापा क्यों कहता है। तो गुस्सा आएगा, उसको सिखाएगा कि तू क्यों ऐसे कहता है, कि तेरा बाप मैं हूं, मैं तेरा पैदा करने वाला, मैं तेरा सब कुछ हूं, तेरे को खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तेरे लिए खर्चा कर रहा हूं, मैं तेरा बाप हूं, और तू दूसरे को बाप कहता है। तो उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है। यदि वो हमारा रचना, हमारा सृष्टि करता परमेश्वर। उत्पत्ति में जाके पढ़िए सृष्टि कैसी हुई, दुनिया की, पृथ्वी की, हमारी सृष्टि कैसी हुई है। वो कौन किया हमारी सृष्टि, उत्पत्ति में लिखा हुआ बाइबल में। हमारी सृष्टि किसने की है, परमेश्वर ने की है। और वही परमेश्वर हमारी रचना की, हमें बनाया है, हमारे सब कुछ है, हमारे जीवित परमेश्वर है। उसी प्रकार से यदि हम जो हमारा रचना करता, हमारे सृष्टिकर्ता को छोड़ के हम किसी और को बाप कहने लगे, किसी और को पिता कहने लगे, तो परमेश्वर कितना दुख होता है कि मैंने इसकी सृष्टि की, मैंने इसकी रचना की है, मैंने इसे बनाया, मैंने उसे सब कुछ दिया, इसे ब्लेस किया है। लेकिन आज ये क्या करता है, आज ये क्या करता है, ये कि किसी और को बाप कहता है, किसी और की पूजा करता है, किसी और के शरण में जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर परमेश्वर का क्या पड़ता है, फिर चांटा पड़ता है, फिर प्रकोप आता है, फिर दंड मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि वो बेटा जब दूसरे को बाप कहा तो फिर 2-4 झापड़ पड़ा उसको,
तो उसी प्रकार से जब हम किसी और को बाप कहते हैं, किसी और को पिता कहते हैं, तब फिर दंड आता है, तब फिर क्या आता है, क्योंकि हम जान के हम गलती करते हैं। आज क्रिश्चियन आज स्थिति क्या हो चुकी है आप लोगों की, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी क्रिश्चियन है, पैदाइशी क्रिश्चियन है, पैदाइशी विश्वासी है, प्रभु यीशु को जानने वाले हैं। और हो भी सकता है कि आप अलग बैकग्राउंड से आए हो, लेकिन आप 30 साल हो गए, 20 साल हो गए परमेश्वर में, लेकिन फिर से पीछे चले गए और आप अपने घर में वही काम करवा रहे हो, कथा करवा रहे हो, पाठ करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करा रहे हो। अपना सृष्टिकर्ता, अपने रचयिता कर्ता को भूल चुके हो, आप अपने पिता को भूल चुके हो। आप ये कहते हो कि मेरा पति मुझे छोड़कर क्यों चला गया, फिर आप कहते हो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई, फिर कहते हो कि मेरा फाइनेंस क्यों ऐसा गड़बड़ है, मेरे पर सर पर कर्जा क्यों है, मेरे जीवन में क्यों अच्छा क्यों नहीं होता। फिर पड़ता है झापड़, किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से, क्योंकि आप ऐसे तो सुधरते नहीं हो, ऐसे तो परमेश्वर के निकट नहीं आते हो, करीब नहीं आते हो। परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा रचयिता करता है, उसको छोड़ के आप कहीं और चले जाते हो, तो फिर परमेश्वर क्या होगा बताओ। इसलिए तो लिखा है कि मैं तेरा जलन करने वाला परमेश्वर, पढ़िए वचन में। और यहां पर साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन 20वां अध्याय में पढ़िए, 2, 3, 4, एक्सोडस चैप्टर 20, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व की घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया हूं। कहां से निकाल लेके आए, जो हम बंधुआई थे, जो हम पाप की बंधुआए थे, उससे हमें निकाल ले आया है। उसके बाद क्या कहता है पढ़िए, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, यह आज्ञा है। ये परमेश्वर बता नहीं रहा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जो प्रेम करता है परमेश्वर से, वो आज्ञा को जरूर पालन करेगा, और यही हमारा पिता है, यही हमारा सृष्टिकर्ता रचयिता करता। क्या लिखा है, क्या आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। चौथा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। पढ़िए, अच्छा अच्छे से पढ़िए आप, कि तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। उसके बाद क्या लिखा, ना कोई प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मतलब कोई चिड़िया का प्रतिमा बना लेता है, कोई उल्लू का बना लेता है, कोई गधे का बना लेता है, कोई गाय का प्रतिमा बना लेता है, कोई ऐसे वैसे चीज को प्रतिमा मूर्ति बना के क्या कर लेता है, अपने घर में कर लेता है, उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। और साफ साफ लिखा है कि तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्या कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। बहुत लोग वचन को पढ़े होंगे, कहते होंगे कि परमेश्वर जलन क्यों रखता है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जलन क्यों रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा किसी दूसरे को बाप बोल दे तो फिर पिता को कैसा जलन होता है। वो तो भाई सोचेगा ना कि कोई गलत संबंध तो नहीं है मेरी पत्नी का, ऐसा होगा, ऐसा सोचेगा ही सोचेगा। इसलिए जब आप किसी और को ईश्वर करके मानते तो इसका मतलब क्या है, जो सृष्टिकर्ता रचयिता कर्ता को छोड़ के आप किसी और की उपासना करते, इसका मतलब कि परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दो। और भी बहुत जगह में पढ़ते हैं वचन को कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। वही एकमात्र परमेश्वर है हमें जिसकी महिमा करना चाहिए, वही रचयिता करता, उसी ने तो हमको बनाया है। यदि आप कैंसर की बीमारी में होंगे, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो जो कि करोड़ों में एक जन को होती है, ऐसी कोई बीमारी हो जो कि इलाज नहीं हो, लेकिन आप जानते हैं कौन ठीक कर सकता है आपको, परमेश्वर ठीक कर सकता है। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने हमारे लिए कूड़े खाए हैं। और आज भी आप किसी और की मूर्ति खोद कर आप प्रतिमा बनाकर आप पूजा कर रहे हो, और आप भूल चुके अपने कर्ता को, आप भूल चुके अपने परमेश्वर को, क्योंकि वही आपको उस गड्ढे से निकाल सकता है, और वही आपको उस दलदल के कीचड़ से निकाल सकता है, और वही आपको उस कैंसर से आजाद कर सकता है, वही आपको उस दर्दनाक मृत्यु से भी बचा सकता है, आपको कोरोना वायरस से भी बचा सकता है। कौन, प्रभु यीशु मसीह। तो आज अपने अपने कामों को जांच कर देखो, आप कौन कौन से काम करते हो। क्या परमेश्वर को दुख दिए हो, क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर को दुख देते हो। आज आपको जांचना अपने जीवन को। उसके बाद का वचन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को, उनके पोतों को और उनके पर पोतों को भी मैं पितरों को दंड दिया करता हूं। देख लो, पढ़ लो इस वचन को कि जो मुझसे बैर रखते हैं। इसलिए मैं क्या करना है, हमें परमेश्वर के निकट आना है। हो सकता है आप विश्वासी हो, लेकिन आपकी परिस्थितियों के मुताबिक आप घबरा गए होंगे। आज आप मसीह में तो थे, लेकिन आप पीछे चले गए होंगे।
आप फिर से वही गलत कामों में लग चुके होंगे। आप क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो, परमेश्वर को जानने वाले हो, लेकिन आज फिर भी आप उसी मूर्ति पूजा में लगे हुए हो। आज आप में से कई लोग, नए लोग भी सुन रहे हैं जो यीशु को बिल्कुल नहीं जानते, और ये भी ब्लेस है, ये भी ब्लेसड लोग हैं। और यही लोग जब प्रभु यीशु को उद्धार करता करके जब एक्सेप्ट करते अपने जीवन में, तो आप देखेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा और आशीष आएगी आपके घरों में, क्योंकि अब आप क्या कर चुके, अब आप जान चुके हो कि सत्य मार्ग जीवन कौन है, वह प्रभु यीशु मसीह। सत्य मार्ग और जीवन, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और यही द्वार है। और क्यों है? क्योंकि उसी ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्यों? पहले जमाने में क्या किया जाता था? नारियल चढ़ाया जाता था, पशु का बलि किया जाता था, अपने अपने पापों के लिए चढ़ाया जाता था। लेकिन फिर वही पाप का पाप, फिर बलि चढ़ाया जाता था, फिर वही पाप, फिर बलि चढ़ाया जाता था, फिर वही पाप, बार बार बलि किया जाता था। लेकिन अब एक बार बलिदान हो गया। कौन? पवित्र बलिदान। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो पापी नहीं था, वो निष्पाप था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसे कोड़े मारे गए, कितना मारा कूटा गया प्रभु यीशु मसीह को। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम छुटकारा पा सके। और ये अब जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया है, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए हैं, उसका लहू बहता है। किसका? यीशु को लहू बहा प्रभु यीशु मसीह का। किसके लिए? हमारे लिए। उसी का लहू हमें क्या करता है? हमारे पापों से आजाद करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पाक और पवित्र करता है। हालेलुया। तो आज भी यदि आप उद्धार करता करके ग्रहण करते अपने जीवन में, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। रोमियो 10वां अध्याय 9-10 वचन में, यदि तू मुंह से अंगीकार करे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, मरकर जी उठा परमेश्वर है, यदि मन फिरा अपने अपने पापों से, आज अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दे, तब तू उद्धार करता, तब तेरा क्या होता? उद्धार होगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेगा, उद्धार पाएगा। प्रभु की स्तुति हो। यदि आज आप ऐसी स्थिति में हैं, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। कोई भी क्यों ना हो, अभी भी आपकी स्थिति वैसे ही है, परिस्थिति वैसे ही है, गलत चीजों में फंसी हुई है, व्यभिचार में, लुचपन में, मूर्ति पूजा में, गंदे कपड़ों में, विदर में, डाह में, मतवालापन में, लीला क्रीड़ा में, शरीर को आप मलिन कर रहे हो गंदा गंदा चीज देख कर। क्योंकि ये जो शरीर है हमारा नहीं है, ये परमेश्वर के। इसके हम कौन है? हम पहरेदार हैं, और ये रखवाली करने के लिए दिए गए। लेकिन आप किस तरह से रखवाली करते हो? शराब पी के, व्यभिचार करके, गंदे काम करके, मूर्ति पूजा करके, फिर इसका दंड भी मिलता है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही एकमात्र है, वही छुटकारा दे सकता है। और अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? पीरियड मतलब समय। कौन सा समय चल रहा है? अनुग्रह का समय चल रहा है। अनुग्रह मतलब क्या होता है? ग्रेस। ग्रेस मतलब क्या होता है? आपको ऊपर क्षमा की जा रही है, मतलब परमेश्वर आपके ऊपर दया किया, और अभी आप माफी मांगोगे तो आपको माफी मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और माफी कैसे मांगना है? पश्चाताप करना है, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जब वो रो के प्रार्थना करेंगे अपने पापों के लिए, पश्चाताप करेंगे, तब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा, आपको उद्धार करेगा, और साथ ही साथ आपके दुखों को भी दूर करेगा। लेकिन एक बार आपको क्या करना है? अपने पापों से अंगीकार करके उसे क्या करना है? उस पापों को अपने जीवन से छोड़ देना है। इसलिए आइए, यदि आप चाहते अपने जीवन में खुशहाली का जीवन, यदि अपने पोतों के लिए चाहते खुशहाली का जीवन, अपने बेटे के जीवन में खुशहाली चाहते, अपने जीवन में खुशहाली चाहते, अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते, आशीष चाहते, छुटकारा चाहते हैं, इस कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, अब ब्लेसिंग लाइफ चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम दुख में जीवन बिताएं, सभी चाहते हैं कि हम आशीष होकर जीवन बिताएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, आपको उद्धार करता करके स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप विश्वासी लेकिन अभी भी अब गलत कामों में लगे हुए, फंसे हुए, तो आज आपको भी जरूरत है उद्धार पाने की। फिर से आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप करना, परमेश्वर के निकट आके रो कर प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे रोएं, बताएं प्रभु मैंने क्या क्या गलत काम किया है, क्या क्या किया, अपने पूरा ब्यौरा दें, अपने मन की बातों को खोल कर कहें, परमेश्वर से बताएं प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। क्योंकि आपको तो सारा रिकॉर्ड, इतने बज के इतना मिनट में आप उसके घर गए और ये क्या काम किए, इतने बज के इतना मिनट में आप दारू भट्टी में गए, इतना बज के इतना मिनट में आपने इस पर क्रोधित किया, इतने बज के इतना मिनट में आपने इसके ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया, बेईमान होकर आप बिजनेस कर रहे हैं। ये सारा लिखा हुआ है,
सारा रिकॉर्ड होता है आपका, और इसी रिकॉर्ड को क्या करना है, यीशु के लहू से क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। इससे फिर से आइए प्रभु यीशु के कदमों में, उसके निकट आइए। अपने अपने पापों को क्या करना है, आपको मानकर उसे छोड़ देना है, और फिर दोबारा ये पाप नहीं करना है, दोबारा फिर से अपने जीवन में गलत कामों को एंट्री नहीं करने देना है। हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं और अब देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। आपको चाहे कैसी भी बीमारी हो, आपको चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसको सीधा करेगा। आपकी कैसी भी बीमारी हो, उसको परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है, क्योंकि वही हमारा कौन है, सृष्टिकर्ता रचयिता है। वही हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, आपको बनाया, इसलिए हमारी हर एक बातों को जानता है, हमारी मन की बातों को भी जानता है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, प्रार्थना में बने रहिए। यदि घुटने पे आकर प्रार्थना कर सकते हैं तो घुटने पे आ जाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। यदि कोई बात नहीं, घुटने पे नहीं आ सकते, आप बेड में भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हो, चेयर में भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हो, बट वो जो आ सकते हैं घुटने पे, वो आके प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा महिमा, हमारा उद्धार करता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी, इसी वक्त प्रभु को छुड़ाएगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु माफ कर दे, अपने लहू से पाक और पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कीजिए। अनुग्रहकारी विलंब से कोप कर मैं अतिक्रमण में रबखती रबशर रबखती रबती 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 रबती। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी हमें पाक और पवित्र, हमारी आंखों को देखने से हमारे हृदय को परमेश्वर पिता पाक और पवित्र और शुद्ध कर दो, हमारी सारी मलिनता को दूर कर दो, अपने लहू से पाक और पवित्र शुद्ध कर दो। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में अभी इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। अब यदि बीमार है, यदि किसी भी बीमारी से आप ग्रसित है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। जहां जहां आपको दर्द बीमारी है, अपने हाथों को वहां पर रखे। यदि आपको सर से लेके आपका पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो अपने हाथों को अपने सर पे रखें। हालेलुया। यदि स्वस्थ है तो अपने हाथों को अपने सीने पे रखें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और लॉर्ड जीसस, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, इन सभी भाई बहनों को जो आज इस प्रार्थना में जो बने हुए शामिल हैं, जो कि प्रार्थना सुन रहे पिता परमेश्वर और साथ में प्रार्थना को भी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इन पर दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। सभी लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते जाइए। ओ रबखती रबशर रबखती रबती रबती। ओ जीसस परमेश्वर पिता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपने हमारे लिए लहू बहाया पिता परमेश्वर। वही लहू के कारण परमेश्वर पिता हमें शुद्ध करता है, पाकर पवित्र करता है। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जहां जहां पर आपको दर्द है, जहां पर प्रॉब्लम है, इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, आपका हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, ये लाइलाज बीमारी है जिसका कोई ट्रीट नहीं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि साइंस में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। हाँ, परमेश्वर से कोई चीज नहीं छिपा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, हर एक बीमारी से छुटकारा मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, जो कि रात दिन आप टेंशन में रहते हैं, रात दिन चिंता करते हैं, आपको डिप्रेशन हो गया है। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, ये डिप्रेशन खत्म हो जाए आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, आपका हृदय बदल जाए, आपका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका शुगर, आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, अर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए। मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य, रोग खत्म हो जाए अब इसी वक्त। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे हो, जब कोई दवाई काम नहीं करती वो काम करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जल्दी परमेश्वर को दवाई से भी छुटकारा देगा, क्योंकि अब चंगे हो चुके हैं। बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं करके आप अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गठिया, आपका अर्थराइटिस, वो अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त आपका सूजन खत्म हो जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए, आपका पेट का सूजन खत्म हो जाए, आपके हाथ पैरों में, चेहरे में स्वेलिंग है, इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगदी रबती 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 रबती। जो बेड में पड़े हुए हैं, जो कि उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, जो गंभीर बीमारी में है, जो जकड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जा। मेरी आवाज को सुन, उठ जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जा, अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाए, बंधन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु के लिए कोई कार्य
परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी रोगी हो, कोई भी बीमारी की आत्मा के घेरे हुए, कोई भी ऐसी रोग की दुष्ट आत्मा को जकड़ी हुई है, कोई भी ऐसी बीमारी को मैं डरती निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कैंसर की बीमारी निकल जाए, हर एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका यदि आप चल फिर नहीं सकते, आप पैरालाइज है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जो चल नहीं फिर सकते, मैं प्रार्थना करती चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप पैरालाइज है, मैं प्रार्थना करते पैरालाइज नहीं होंगे। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी अभी इसी वक्त आप चलने फिरने लगे, आपकी मूवमेंट शुरू हो जाए, आप बोलने लगे, यदि बोल नहीं सकते आप देखने लगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आप हरकत करने लगेंगे। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए अभी इसी वक्त, आपका पेट के दर्द से आजाद हो जाए। जो कितने दर्द, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या, अब इसी वक्त चंगे हो जाए। आपके पेट की बीमारी से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रसौली, आपका स्टोन जो कि पथरी है, वो गायब हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, हमारा चंगा करने वाला यहोवा पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते छुटकारा मिले, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, स्किन एलर्जी से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त। जिनको नींद नहीं आती है, आज वो अच्छी मीठी नींद से सो पाएंगे। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपना चंगा कर दे, अपना छुटकारा को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इनके परिवार को, इनके घराने को, आपके घराने को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए। जनरेटिक बीमारी है अभी इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर में जो कि शांति नहीं है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि कोई चल फिर रहा है, कोई साया है, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आजाद हो जाए, आपके घर को छोड़कर जाए, आपके जीवन को छोड़कर जाए, आपके घर को छोड़कर जाए, आपके परिवार को छोड़कर जाए, और सदलोक उस नरक में चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में आग कांगा जाए, इनके घर से निकल और जाओ सदलोक में जहां तेरे लिए बनाया गया है। मैं प्रार्थना करती हूं, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। जिनको डर लगता है, डर के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आपको यदि आप नशे में हैं, यदि आप मेडिकल नशा करते और चैन स्मोकर है, आप जुआ खेलते हैं, आप पे पैसा बर्बाद हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि शराब पीते हैं, जो कि चैन स्मोकर है, जो कि मेडिकल नशा करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो कि पुड़िया खाते हैं, या कोई किसी भी तरह का आप नशा करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी स्पिरिट से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो कि आपको बांध के रखी इस नशे से। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चेन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आपको शराब पीने का मन नहीं करेगा, कोई मेडिकल नशा, कोई इंजेक्शन लगाने का मन नहीं करेगा, अब आपसे कोई गांजा पीने का मन नहीं करेगा, कोई गलत चीज करने का मन नहीं करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बुरी संगति, बुरी आदतों का शिकार है, जो कि बचपन से हो सकता है या फिर कई समय से हो सकता है, मैं प्रार्थना करते हुए आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि मोबाइल के लत से, यदि मोबाइल सब चीज छूटता नहीं, रात दिन उसी में लगे रहते, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो मोबाइल में गलत कामों में फंसे हुए, लगे हुए, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। मैं डांटते हर एक स्पिरिट को, वे विचार के स्पिरिट को, गंदगी आत्मिक स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने शरीर को मलिन करते हैं, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतान शक्ति से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा गदी डबा सिरे की दिरे डबा गदी डबा खत्ती डबा तिरे के दिरे डबा गदी डबा तिरा। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य, आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका पति, आपकी पत्नी यदि घर छोड़कर चली गई, वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या आपके बच्चे घर छोड़कर चले गए, वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य। आपका इशू खत्म हो जाए, आपकी लड़ाई झगड़ी, फाइटिंग की स्पिरिट खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिल मेरा आपका आत्मा के लिए प्रार्थना करती, जिसको परमेश्वर ने जड़ों से कोई अलग ना करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य, आपका ब्लेस हो, आपके मैरिज की लाइफ हो वो ब्लेस होकर बदल जाए, गड़बड़ी का जीवन नष्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी स्पिरिट जो आपके घर को तोड़ती है, जो बर्बाद करती है, जो अलग करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर को छोड़कर चली जाए, आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आपका कोई विरोध में, तो उसका मन परिवर्तन हो जाए, उसका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि मैं आपके घर के लिए प्रार्थना करती, आपके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करती अच्छे रिश्ते आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ वो परमेश्वर की ओर से बेस्ट रिश्ते आने पाए, आपको बेस्ट जीवन साथी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके शादी में जो
अड़चन आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ सारे रुकावट खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हर एक एक के जीवन में प्रभु की मर्जी पूरी होने पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका फाइनेंस को ब्लेस करते, आपका कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते, इसी वक्त रिसीव करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम के फाइनेंस पर ब्लेस हो, आपका कर्ज से छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, इनको कर्ज से छुटकारा दो पिता परमेश्वर। इनकी सैलरी को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके जॉब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ओ प्रभु जी आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जॉब ब्लेस होकर बदल जाए, आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि आपके पास जॉब नहीं, आपके पास काम नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपको जॉब के लिए कॉल आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य बेस्ट जॉब आपको मिलने पाए, बेस्ट नौकरी आपको मिलने पाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बी ब्लेस्ड विद द गवर्नमेंट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया, मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। आपका बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके पर्स को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुन लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जितने नर्स है, जितने डॉक्टर, हर एक लोग को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, यीशु के लहू में कोई कोरोना इनके निकट ना पाए। जो भाई बहन जिस कंट्री से अपनी इस प्रार्थना को सुन रहे, आपका जीवन बदल जाए, आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है सबसे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष करके कि जिनके पेमेंट रुकी हुई है, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, जिनको बड़ी प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ओ लॉर्ड जीसस दया करो, ओ दया करो पिता परमेश्वर। आपका जो कि बॉस आपको सैलरी नहीं दे रहा, कि पेमेंट रुकी हुई है, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सारी की सारी पेमेंट वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके बॉस का जी, आपका बॉस मन बदल जाए और प्रभु करेगा, विश्वास करे परमेश्वर का कि कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को, हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके किचन को, आपके खाने पीने को मैं ब्लेस करती हूँ। जब आप सोते हैं तो रात को परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद दे और परमेश्वर सपना दर्शन से बात करे। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सबका, आप सभी लोगों का आत्मिक जीवन बढ़े और मजबूत और स्ट्रांग होकर बदल जाए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपके भौतिकी जीवन भी आपका ब्लेस होकर बदल जाए। और लॉर्ड जीसस आशीष करो, इनके हाथों के कामों को ब्लेस करो। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट उसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मिट्टे पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी आशीषों को बदल जाए। यदि आप दान और अपनी ऑफरिंग और अपना भेंट आप इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं, या फिर बैंक के थ्रू भी भेज सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि आपके जीवन में गवाही है, जो परमेश्वर ने अद्भुत कामों को आपके जीवन में किया है, तो आप अपनी गवाही को इस व्हाट्सएप मैसेज में शेयर कर सकते हैं। ऑडियो के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप अपनी गवाही को आप भेज सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपको प्रार्थना निवेदन है तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को मैसेज करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में कर सकते हो। और जिसको प्रार्थना करवानी है तो आप प्रार्थना करवाने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई लोग कहते हैं कि कॉल नहीं लगता है, क्योंकि कॉल जब जाती है लेकिन बात चल रही होती है या प्रेयर कर रहे होते हैं, तो उस समय आप कॉल करते तो फिर बिजी जाता है, इसलिए आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं। यदि कॉल नहीं लगती है तो फिर आप 1 घंटे 2 घंटे भी कॉल कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।